से पहले हम लोग बुलियन मार्केट पर चर्चा करेंगे। गोल्ड सिल्वर में ऊपरी स्तरों पर ठहराव देखने को मिल रहा है। एक लंबी छलांग के बाद, एक अच्छी खासी उछाल के बाद हम लोग ऊपरी स्तरों पर प्राइसेस स्टेबल होते हुए देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के। यहाँ से क्या रणनीति बनाई जाए? क्या यहाँ से प्राइसेस में और उछाल आएगी या डिप का वेट करें, डिप में खरीदारी करें? क्या रणनीति हो, हम लोग एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। बुलियन मार्केट के बाद हम लोग एनर्जी मार्केट पर चर्चा करेंगे, यानी क्रूड ऑयल पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अमेरिका ईरान के बीच क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर अभी तक क्लैरिटी निकल कर नहीं आ रही। इसी बीच क्रूड में तेजी देखने को मिल रही। ब्रेंट क्रूड $84 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। क्या खरीदारी का मौका है क्रूड ऑयल में या क्रूड मार्केट से अभी दूर रहना चाहिए? एक्सपर्ट से समझेंगे। और आखिरी में मेटल्स पे बातचीत की जाएगी। स्पेशली जिंक और कॉपर में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। प्राइसेस में उछाल देखने को मिल रहा है। बीच बीच में डिप भी आया, लेकिन मजबूती के साथ प्राइसेस आगे बढ़ रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे मेटल्स में कहां मौका है, एक्सपर्ट से इस पर राय लेंगे। बातचीत शुरू करते हैं। अमित सर से शुरुआत करेंगे। एक बार प्राइसेस पर नजर डाल लेते हैं, गोल्ड सिल्वर का भाव क्या चल रहा है, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। घरेलू बाजार में देखा जाए अभी गोल्ड एमसीएक्स पर थोड़ा सा डिप हुआ है, लाल निशान में नजर आ रहा है। 1,51,775 पर नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर देखा जाए तो 4388 का भाव चल रहा है। एमसीएक्स पर सिल्वर देखेंगे तो 2,33,000 पर नजर आ रहा है और कॉमेक्स पर $64 के अराउंड सिल्वर ट्रेड कर रहा है। मिडिल ईस्ट से भी लगातार अपडेट आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि समझौता हो सकता है अमेरिका ईरान के बीच लगातार। इसके अलावा सीज फायर को लेकर भी तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप की ओर से बयान दिया जा रहा है कि हम समझौते को आगे बढ़ा रहे, बातचीत चल रही, जबकि ईरान कह रहा है कि अमेरिका से अभी सीधी बातचीत नहीं हो रही। यानी कोई भी क्लैरिटी नहीं है अभी कि आगे क्या होगा। अमित सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले जिस तरह से चीजें निकल कर आ रही, अपडेट निकल कर आ रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं मिडिल ईस्ट को? क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आज क्रूड में उछाल भी आया, लेकिन बुलियन मार्केट से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर आपसे राय लूंगा। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? क्या नजरिया है? क्या प्राइसेस ऊपरी स्तरों से टिकेंगे, यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी या डिप का वेट किया जाए? क्या रणनीति बनाई जाए सर? ब्रिज जी, एक बात तो क्लियर है कि करंट मार्केट प्राइस में बहुत अग्रेसिव बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वापस से फोमो क्रिएट कर रहा है सबके अंदर। देखिए, 4 लाख रुपए की चीज आज भी ऐसा नहीं कि बहुत महंगी हो चुकी है, सस्ती हो चुकी है। 2,32,000 रुपए पे खड़ी हुई है। वो नीचे के स्तरों से 2,12,000 रुपए से कंपेयर कर रहा था मैं। 2,12,000 15,000 की चीज 2,32,000 रुपए पे खड़ी हुई है, तो अभी 4 लाख का स्कोप बहुत बड़ा दिखाती है। तो करंट मार्केट प्राइस से बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है। हालांकि यहाँ से मंदी भी नहीं करनी है। 2,25,000 के ऊपर जब तक है तब तक कोई मंदी आ जाए इसकी संभावना कम है। जो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड बुलिश हुआ है सिल्वर का, वो 23,500 का हम एक आंकड़ा कहते थे, लास्ट शो में भी कहा था कि मैं गिरगिट की तरह बदल जाऊंगा अगर 2,23,500 कटता है तो अब 2,23,500 का आंकड़ा 2,22 यानी मोटा मोटी 2,22 से 2,23,500 की रेंज है, जो कटने पर वापस से फ्रेश मंदी ट्रिगर होगी। वरना बाजार मुझे ऐसा लगता है 2,40 और 2,25 के बीच में साइडवेज रह सकता है। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं ब्रिज जी, तो 149,600 तक मैक्सिमम अपसाइड पोटेंशियल देख रहे थे। 1,52,000 रुपए तक बढ़ गया है, ये एक अलग बात है। तो मुझे ऐसा लगता है 1,50,000 रुपए के आसपास वापस से भाव मिलने की बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। 1,47,500 रुपए जब तक नहीं कटता है तब तक वापस से फ्रेश मंदी आ जाए इसकी उम्मीद कम है। तो मोटा मोटी बाजार अभी 1,53 और 1,48 के बीच का ही लगता है अगले 2-4 दिनों में ब्रिज जी। ठीक है, ये नजरिया है। तो जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसको ट्रैक करके आप लोग चल सकते हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। मैम, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले गोल्ड का लेवल समझना चाहूंगा, इसके फंडामेंटल समझना चाहेंगे। क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा हो तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा प्लीज। देखिए, गोल्ड में तो ऑफ कोर्स ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत तो आनी बनती ही थी। हमने देखा कि किस तरह पिछले हफ्ते अच्छी खासी तेजी आने को मिली और फर्दर मार्केट जो है, इन्फ्लेशन के भी नंबर्स आने वाले हैं यूएस के 12 या 13 तारीख को, तो उसका भी वेट कर रहा है कि क्योंकि उससे भी हमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट का जो भी डिसीजन होगा उसमें थोड़ा और पुख्ता हो जाएगा कि वो स्टेटस को रहने का चांसेस ज्यादा और बढ़ते हुए नजर आएंगे। और यही कारण है जिसमें थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी गोल्ड प्राइसेस में। अगर हम लेवल्स की बात करें तो यस एग्जैक्टली 1,48,500 के नीचे जब तक नहीं जाएगा प्राइसेस, नहीं 1,46,500 के नीचे जब तक प्राइसेस नहीं जाएगा तब तक हमें कोई वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी गोल्ड प्राइसेस में। वही फर्दर अपसाइड की बात करें, जो कल का हाई था, जो फ्राइडे का हाई था 1,52,580, उसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक फर्दर तेजी नहीं आएगी। 1,52,580 के ऊपर जाएगा तो हमें प्राइसेस जो है 1,55,000 तक भी जाते हुए दिखेंगे। वहीं अगर इंटरनेशनल की बात करें, इंटरनेशनल में प्राइसेस जो है $4,300 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक उसमें कोई वीकनेस नहीं आएगी। और इसमें भी
भी जो फ्राइडे का हमने हाई देखा था 4371, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, उसके ऊपर चलेगा तो हमें 4400 तक लेवल्स देख सकते हैं। तो हम गोल्ड में थोड़ा डिप पे बाई करने का कोशिश कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ 1,49,000, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1,46,500 के आसपास का, टारगेट रहेगा 1,53,500 का। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही मैम की तरफ से। अक्टूबर वायदे में डिप का वेट करें, 1,49,000 का भाव मिले तो वहां से खरीदे। टारगेट जो रहेगा 1,53,500 का रहेगा। स्टॉप लॉस 1,46,500 का जरूर मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। वत्सल सर, कैसे देख रहे हैं गोल्ड के चार्ट को? क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? और अगर कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा हो, स्ट्रेटेजी बन रहा हो, तो वो भी शेयर कीजिएगा सर। देखिए, गोल्ड ने ऑलरेडी नीचे के लेवल से हम लोगों ने देखा कि काफी अच्छा मूव दे दिया है, एंड जो 1,51,000 से 1,52,000 52,500 की जो रेंज है वो फिलहाल गोल्ड के लिए काफी मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगी, एंड हमें इसके ऊपर अभी फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, अभी हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस काफी इंक्रीज हो चुके पिछले 1 से 2 हफ्तों में। अगर मैं कॉमेक्स के लेवल की भी बात करूं तो 4380 का जो लेवल है वो गोल्ड का एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अगर गोल्ड इसे एक सॉलिड तरीके से ब्रेक करता है, देन ही हम गोल्ड में 4580 तक हम गोल्ड को जाते हुए देख सकते हैं। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि गोल्ड ने एक अच्छा मूव दे दिया है, तो यहाँ पे एक बुकिंग बनती है। अगर किसी ट्रेडर ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की हुई है तो यहाँ से फ्रेश बाइंग अभी हमें वेट करना चाहिए, डेटास क्लियर हो जाए थोड़े, क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छी रैली आ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई पहले जैसी रैली इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में आनी चाहिए, तो फिलहाल थोड़ा सा कोशिश होके ही प्ले करना चाहिए हमें गोल्ड के अंदर। वही सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ $62 का जो लेवल था, रेजिस्टेंस था, उसे ब्रेक किया है, और आज भी 63.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड अगर M6 के लेवल की बात करूं तो जो 2,30,000 का हम लोग एक रेजिस्टेंस स्टार्टिंग से लेकर चल रहे थे वो भी अचीव हो चुका है। तो यहाँ से अगर किसी ट्रेडर को अगर सिल्वर में ट्रेड करना है तो वो यहाँ से एक बुलिश पोजीशन लेकर चल सकता है सिल्वर के अंदर। सिल्वर हम 2,32,000 के पास बाय कर चलेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2,28,000 का, एंड 2,40,000 2,41,000 हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है एंड सिल्वर में स्ट्रेंथ दिखती है, देन हम अपने स्टॉप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए इसको 2,51,000 के लिए प्ले करेंगे। बट फिलहाल जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 2,40,000 का सिल्वर के अंदर। ठीक है, ये सिल्वर को लेकर ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है सर की तरफ से। सितंबर वायदा 2,32,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2,40,000 तक के टारगेट के लिए 2,28,000 का स्टॉप लॉस लगाए। ये वत्सल सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है सिल्वर का, तो नोट डाउन करके चल सकते हैं। अमित सर, आपकी तरफ से क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या ट्रेडिंग कॉल रहेंगे आज के लिए गोल्ड और सिल्वर में? ब्रिजी, गोल्ड अभी 1,51,800 रुपए के आसपास चल रहा है। इसको हायर साइड में 1,52,500 1,52,550 के आसपास मिले तो एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं 1,52,901 के छोटे से स्टॉप लॉस से। वहां से एक्सपेक्टेड है एक प्रॉफिट बुकिंग आना। 1,51,900 तक बाजार वहां से टूट सकता है, और अगर इनकेस डिप मिलता है 1,49,700 800 के आसपास, तो वहां पर एक छोटा रिस्क लिया जा सकता है। छोटा स्टॉप लॉस है 149,449 का, 499 का। यहाँ से वापस से बाउंस बैक आने की उम्मीद बनाएगा बाजार 1,50,800 के लिए। तो गोल्ड में ये रणनीति होगी पूरे बाजार में, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, हर जगह मुझे ऐसा लग रहा है कम क्वांटिटी से काम करना चाहिए, फोमो में काम करके, और बड़ी कोई रैली डाउन साइड या अपसाइड आ जाए इसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम अवॉइड करना चाहिए। इसकी वजह यह ब्रिजी, क्योंकि दोनों जगह स्पेस बने हुए हैं टूटने के भी और बढ़ने के भी। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 2,33,300 का भाव चल रहा है ब्रिजी। इसको बाय किया जा सकता है 2,30,000 के आसपास, यानी 2,30,000 रुपए के आसपास। 2,29,499 का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, वहां से टारगेट 2,31 का देख सकते हैं। इनकेस यहाँ से अपसाइड 2,34 के आसपास मिलता है तो वहां पर एक छोटी क्वांटिटी में बिकवाली करके भी काम किया जा सकता है। 2,35,000 एक के स्टॉप लॉस है, वहां से 2,33,000 रुपए तक का डिप आने की प्रोबेबिलिटी भी ब्राइट है। ठीक है, ये सर की ओर से कुछ ट्रेडिंग कॉल शेयर किए जा रहे हैं सिल्वर को लेकर, गोल्ड को लेकर। आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों से सिल्वर में बिकवाली की सलाह दी जा रही है। अगर डिप में मिले तो खरीदारी करें, सेम एज इट इज गोल्ड में भी ऐसी कॉल दिए गए। अगर ऊपरी स्तरों पर गोल्ड दिखे तो वहां पर बेचे, और डिप में मिले तो वहां पर खरीदारी करें। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है। मैं आपसे एक राय लेना चाहूंगा। WGC की एक रिपोर्ट थी जिसमें 1970 जैसी महंगाई लौटने का जिक्र किया गया था। उसके अलावा उसका तमाम चीजें समझाई गई थी कि इसका गोल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कहा जा रहा है कि 1970 जैसी महंगाई की दूसरी लहर संभव है, ये WGC की रिपोर्ट कह रही है। और
इसमें राय दी गई है कि कुछ समय के लिए इसके चलते हम लोग गोल्ड में हल्का दबाव देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर ब्रॉडर व्यू देखा जाए तो तेजी की संभावना नजर आ रही है। उसमें कई सारे फंडामेंटल्स बताए गए थे, जैसे सेंट्रल बैंक्स की बाइंग हो गई, डॉलर का वीकनेस हो गया। लेकिन अगर ब्याज दरें ऊपरी स्तरों पर बनी रहती है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर देखने को मिलेगा। तमाम चीजों का जिक्र किया गया। ममिता मैम, आपकी राय लेना चाहूंगा इस पर। कैसे देखते हैं WGC की इस रिपोर्ट को, बड़े बयान को? देखिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए, और इसी वजह से में गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में, बिकॉज वो नॉन यील्डिंग एसेट है, इसी वजह से बुलियंस में हमें जो है वीकनेस देखने को मिलती है। बट अगर ओवरऑल की बात करें, जो इन्फ्लेशन का जो अभी जो सिनेरियो चल रहा था वो मेजरली क्रूड ऑयल की वजह से ही चल रहा था, और वो इन्फ्लेशन हमें टेम होती हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच बातचीत हो रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज शायद में भी एकदम से तो नहीं, बट खुलने के चांसेस जो है जो वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन अगर वहां से टेम होती हुई नजर आए, क्रूड ऑयल प्राइसेस और नीचे जाते हुए नजर आए, तो इन्फ्लेशन उस तरीके से नहीं बढ़ेगा जिस तरीके से 1971 का जो नंबर्स थे उस तरीके से हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए जो इन्फ्लेशन है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो लॉन्गर टर्म में अभी बढ़ने के चांसेस जो है वो कम होते हुए ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब केविन वॉश ने अपना चेयर संभाला था तब उन्होंने बोला था कि इस साल जो है 3 बार हम रेट हाइक्स करेंगे। 3 बार रेट हाइक्स तो छोड़िए, अभी तो शायद एक बार भी रेट हाइक नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका इन्फ्लेशन भी बेटर होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज ऑयल प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। तो यही कारण है जो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस जो लॉन्गर टर्म में जो है अभी थोड़ा अपसाइड ही रहेंगे, जब तक इन्फ्लेशन के नंबर जो है और नहीं बढ़ के हुए आते, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन नंबर जो है वो अब बेटर होते हुए नजर आएंगे इन टाइम्स टू कम। ठीक है, ये मैम का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं कि करके सवालों के जवाब ले लेते, 2-4 सवालों के। वत्सल सर, कनक अग्रवाल जी का सवाल आ रहा है सिल्वर को लेकर। 3,56,000 पर 1.25 किलो यहाँ पर चांदी खरीदी थी। फेब तक का व्यू जानना चाह रही, क्या फरवरी 2027 तक ये भाव दिखाई दे सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी 3,56,000 के प्राइसेस को एक्सपेक्ट करना चाहिए। फिलहाल अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर बहुत एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड करेगा, एंड जो हम लोगों ने तेजी देखी थी अभी जनवरी में, तो वैसी तेजी अभी हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अभी पेशेंटली होल्ड करने के अलावा मेरे को लगता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिलहाल शांति से उसे होल्ड करें। ठीक है, इसको होल्ड करके चलिए। जब वो लेवल्स दिखाई दे या उसके ऊपर जाए चांदी, तब ऑब्वियस सी बात है पैसा बन सकता है। अमित सर, यहाँ पर सवाल आ रहा था राहुल प्रधान जी का, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अमित सर। उन्होंने फिजिकल पोजिशन, माफ कीजिएगा, लॉन्ग पोजिशनल बाइंग करके रखे सिल्वर मिनी अगस्त वायदा 2,33,300 पर, क्या किया जाए सर? ब्रिज जी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलना है ऑल टाइम 2 का, चाहे कुछ भी हो जाए। 2,22,222 जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक यहाँ से 3-4 हजार रुपए, 2,38,000 से 2,40,000 रुपए के बीच का रेंज टेस्ट हो सकता है। लेकिन 222 अगर कट जाए तो बाजार वापस से शॉर्ट टर्म में बेरिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने स्टॉप को स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए और 238 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली करने की कोशिश करिए। ठीक है सर, एक और सवाल है आपके लिए मुकेश जी का। पूछे सर, कोई चांस है क्या चांदी वापस से यू टर्न ले ले और तकरीबन 2 लाख के आसपास पहुंच जाए इस महीने? ब्रिज जी, मौत, ट्रम्प और बाजार, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। अपने अगर आंकड़े कट जाते हैं 2,27,000 रुपए के नीचे अगर निकलना स्टार्ट हो जाता है तो हो सकता है यू टर्न ले ले, तब हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि बाजार ने यू टर्न ले लिया है। अभी आंकड़ों के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे। 2,22,222 अहम आंकड़ा है जिसके नीचे चलने पर बाजार में यू टर्न की पॉसिबिलिटी बनेगी, वरना बाजार प्रोबेबली, देखिए अभी एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ, 10 से 15 दिन हो सकता है, हफ्ते से 2 हफ्ता। अभी सिल्वर की एक्सपायरी भी आने वाली है सितंबर वायदे कारोबार की। सिल्वर की एक्सपायरी कैसी होती है हमें उस पर नजर बनानी होगी, और सिल्वर की एक्सपायरी होने के लिए अभी 3 हफ्ते के आसपास बाकी है। तो हो सकता है 2 हफ्ता बाजार रेंज बाउंड रहे और फिर यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे बाजार ट्रेड करवाए, लोगों को बुलिश करवाए और फिर जाकर अहम आंकड़े तोड़े। तो अभी तो रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है 10 से 15 दिन। बाकी यू टर्न लेता है तो कोशिश करेंगे अनिरुद्ध जी की हम सबसे पहले आकर यहाँ पर अनाउंस करेंगे बाजार में अब तेजी नहीं करनी है, अभी तेजी और मंदी दोनों की जा सकती है। ठीक है, अभी जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेडर्स है देखकर चल सकते हैं। मोमिता मैम, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सुविध गुप्ता जी हो गए, दीपक जी हो गए, सभी जानना चाह रहे हैं दिसंबर या दिवाली तक चांदी का भाव क्या दिखाई दे सकता है? 2,85,000, 3 लाख तक की संभावना है या वहां तक भाव नहीं जाएगा? आपका एक व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए सर, दिवाली तक 3 लाख तक तो नहीं
नहीं जाएगा, 285 भी नहीं जाएगा हार्डली। अगर एक बार को ये 240 क्रॉस करता है तो शायद एक बार को हमें 248 तक एक बार को हमें देख सकता है, क्योंकि 285 और 3 लाख के लेवल्स काफी ऊपर है और उस वहां तक जाने के लिए देयर हैज टू बी मेजर चेंजेस इन दी मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, इन दी जो अभी चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए, इन्फ्लेशन एकदम कम होनी चाहिए, तब जाके गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस दोबारा इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। बट अभी जो दिवाली तक है हम एक बार को 250 तक को शायद हम एक बार को देख सकते हैं, बट उसके लिए भी प्राइसेस को 2,40,000 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तभी हमें 250 तक देखने को मिल सकता है। बट यस, बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल पुश की वजह से और एक ज्वेलरी का एक एग्जीबिशन भी होता है वो अगस्त टाइम में भी शुरू हो चुका है। इस टाइम जो है हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस हिस्टोरिकली भी देखे जो थोड़ा प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं इस टाइम, तो यस थोड़ा सा हमें प्राइसेस उससे भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, तो 240 तक तो एक बार को हम देख सकते हैं।